अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है और उसी समर्थन की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में कल से फिर से शुरू होगी, लेकिन उससे पहले जो राजनीति शुरू हुई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश के जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस ने उनको न्योता भेजा। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और इसके अलावा बीजेपी के नेता दिनेश शर्मा को भी। खैर, दिनेश शर्मा की बात थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। पता नहीं कांग्रेस ने किस रणनीति के तहत उनको न्योता भेजा, लेकिन जिन 3 दलों को न्योता भेजा और कुछ नेताओं को भी भेजा, उसके पीछे उसकी रणनीति ये थी कि एका का मैसेज दिया जाए। लेकिन चाहे रालोद प्रमुख जयंत चौधरी हो, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हो या बसपा प्रमुख मायावती, किसी ने भी कांग्रेस के न्योते को भाव नहीं दिया और ठुकरा दिया। ठुकराने का तरीका सबका अलग अलग है, लेकिन ठुकरा दिया। ऐसे में राहुल गांधी बेशक 9 दिन के ब्रेक पे हैं, लेकिन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने समाजवादी पार्टी पे हमला बोला, जिसका जवाब दिया है अखिलेश यादव ने। अब अखिलेश यादव को पहले सुन लीजिए। कि समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय आइडियोलॉजी नहीं है, इसलिए कई राज्यों में उनके विचार। समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए लगातार काम कर रही है। नेताजी के समय पे कई प्रदेशों में विधायक रहे हैं और मुझे याद है मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनना था, सबसे पहले वो समाजवादी पार्टी के विधायक को ढूंढ रहे थे और मुझे याद है कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उनको समर्थन दिया था और उसी समर्थन की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में जब इस बात का चर्चा थी सरकार किसकी बनेगी, हालांकि गिनती थी, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के विधायकों का सहयोग और समर्थन वो मांग रहे थे। और केवल एक बार नहीं, नेताजी ने कई बार लोकसभा की सीटों पर जो उत्तर प्रदेश में आती हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशियों को हमेशा समर्थन देकर के उन्हें जिताया है। इसलिए राष्ट्रीय पार्टी हम न हो आंकड़ों में, लेकिन जिस तरह के समाजवादी पार्टी के काम हैं पूरे देश में, ये बताइए सड़क पहली किसने बनाई जिसमें हवाई जहाज उतर गया हो? ये जो एक्सप्रेसवे आपका चल रहा है, पूरे देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे है। समाजवादियों ने लैपटॉप बांट के दिखा दिया, समाजवादियों ने पेंशन बांट के दिखा दी, समाजवादियों ने ऐसे तमाम फैसले लिए जो राष्ट्र हित में थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोगों को समाजवादी पार्टी के बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है। नेताजी इस देश के रक्षा मंत्री रहे हैं। डॉक्टर लोहिया ने एक बार नेहरू जी से सवाल पूछा था उनके खर्चे को लेकर के। वो बहस लोकसभा में आज भी ये सबसे लोकप्रिय बहस है, जिसमें नेहरू जी से सवाल उस समय समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पूछे थे। उन्हीं के सिद्धांतों में समाजवादी पार्टी चल रही है और समाजवादी पार्टी आने वाले समय में एक राष्ट्रीय रूप लेगी जो मानक है उनके अनुसार। सुना, इसके पहले राहुल गांधी ने क्या कहा था वो भी जरा सुन लीजिए। मैं ऑपोजिशन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और ऑपोजिशन के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है और वो हमारा रोल है। मगर हमारा रोल ये भी है कि जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो कंफर्टेबल फील करें और उनकी रिस्पेक्ट। आपने सुन लिया। दरअसल जिस तरीके से राहुल गांधी बोल रहे हैं और जिस तरीके से अखिलेश बोल रहे हैं, कोई भी सही बात नहीं बता रहा है कि आखिरकार झगड़ा किस बात का है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और सभी विपक्षी दलों को एक करने के लिए निकले हैं। पाला बदल करके उधर गए थे। उसके पहले ममता बनर्जी और के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं,
वो एका करने के लिए निकले थे। और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो पूरे देश में माहौल बनाने के लिए राहुल गांधी को बतौर प्राइम मिनिस्टर 2024 के चुनाव में कांग्रेस पेश करेगी। कमलनाथ ये बात बोल चुके हैं। तो जब सब कोई मिल करके बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं, फिर ये एक मंच पे एक साथ आ क्यों नहीं रहे हैं? कहाँ पे बात फंसी हुई है? क्यों हो रही है दिक्कत? देखिए, मैं पहले से बात बोलता रहा हूँ कि विपक्ष को एक मंच पे लाना, एक साथ जोड़ना मेढक को तोलने के बराबर है। यानी कि जिस तरीके से मेढक शांत नहीं बैठ सकता, वो उछल कूद मचाएगा ही मचाएगा, उसे तोला नहीं जा सकता, वही है विपक्ष की एकता। बेशक नीतीश कुमार चतुर सुजान हैं, लेकिन विपक्ष की एका के लिए जो वो बैटिंग कर रहे हैं, क्या वो संभव हो पाएगा? बहुत होशियारी से उन्होंने अपने को पीएम की दावेदारी से अलग कर लिया। चलिए, अलग हो गए। राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं ये आना चाहते हैं? इसलिए नहीं आना चाहते कि वोट बैंक की लड़ाई है। दरअसल उत्तर प्रदेश ही वो सूबा है जो दिल्ली का रास्ता देता है। 2019 का चुनाव समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के लड़ी थी। बहुजन समाज पार्टी के खाते में 10 सीटें आई, समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें आई और परिवार के 3 लोग चुनाव हार गए। इसके बाद ये गठबंधन टूट गया था। इसके अलावा जब 2017 का चुनाव हुआ था, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में आई थी। 2 अच्छे लड़कों की दोस्ती हुई थी, लेकिन 54 सीटों पे ही सिमट गए थे। कांग्रेस महज 7 सीटों पे सिमट गई थी। तो ये जितने भी दल हैं आपस में गठबंधन करके देख चुके हैं। इनका मानना है कि एक दूसरे से जुड़ने से फायदा नहीं, नुकसान ज्यादा है। समाजवादी पार्टी इस वक्त ये सोच रही है कि फ्रंट फुट पे आकर के यदि कोई पार्टी खेल रही है तो उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम बन करके रह गई है और इस समय समाजवादी पार्टी और रालोद यानी राष्ट्रीय लोकदल एक साथ है। तो अखिलेश यादव कहीं से भी गठबंधन या नजदीक आने का संकेत देकर के अपने वोट बैंक को कमजोर नहीं करना चाहते। उनका वोट बैंक क्या है? एम वाइज समीकरण, यानी कि मुस्लिम और यादव। अदर बैकवर्ड क्लासेज को उन्होंने जोड़ने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, सैनी वगैरह वगैरह को अपने साथ ले गए थे। बीच में ही बीजेपी ने उनका अभियान रोक दिया था और बात बनी नहीं। साथ चले गए स्वामी प्रसाद मौर्य, खुद अपना चुनाव हार गए। उसके सामने चुनौती है अदर बैकवर्ड क्लास और दलितों को जोड़ने का। दलित जुड़ते नहीं हैं। बहुजन समाज पार्टी, मायावती बात जब डिंपल यादव हारी थी 2019 के चुनाव में, तो भी ये बोली थी कि उन्हें अफसोस है उनके हारने का। तो कांग्रेस के साथ आने में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल को कोई फायदा नहीं दिख रहा है। फायदा नहीं दिख रहा है तो क्या उत्तर प्रदेश में ये आपस में ही लड़ेंगे? लड़ भी सकते हैं, और यदि आपस में लड़ेंगे तो फिर इसमें बीजेपी को फायदा है। तो अब गठबंधन होते हुए तो दिख नहीं रहा है। इसीलिए अखिलेश यादव इतना आक्रामक होकर के बोले कि समाजवादी पार्टी की जरूरत पड़ती है मध्य प्रदेश में कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनने के लिए, तब सभा याद की जाती है। और इधर राहुल गांधी बोले थे कि उसके पास, समाजवादी पार्टी के पास कोई राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है। अखिलेश यादव उसका जवाब दे रहे हैं कि हम राष्ट्रीय पार्टी जल्दी ही बन जाएंगे। वो ये बात नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी का या किसी भी अपने प्रतिद्वंदी का मुकाबला करना चाहते हैं, उसके पास अपनी कोई अर्थ नीति होनी चाहिए, विदेश नीति होनी चाहिए, एक ठोस विचारधारा होनी चाहिए। जो समाजवादी पार्टी के पास ये बात सही है कि नहीं है। बेशक आप समाजवादी पार्टी है, लोहिया को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन उस तरह की विचारधारा क्लियर नहीं है। आप गरीबों मजलूमों को उठाना चाहते हैं, बिल्कुल। तो ये तो और दलों के भी सिद्धांत हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि विचारधारा में क्लियरिटी होनी चाहिए, जो कि समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। अखिलेश यादव जवाब दे रहे हैं कि हम राष्ट्रीय पार्टी नहीं हुए तो क्या है, जल्दी बन जाएंगे वगैरह वगैरह। बहरहाल दोनों का मकसद चाहे जो भी हो, लेकिन ये गठबंधन ये नज़दीकी का है। अभी गठबंधन की बात तो दूर है, ये नज़दीकी या साथ आने की बात परवान चढ़ती हुई फिलहाल तो नहीं दिख रही है। देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। रही बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।